हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यानी कि वेल्थ क्रिएशन के लिए कौन कौन से जो गोल्डन रूल है, फाइनेंस के जो रूल हैं वो आप अपनाओगे अपनी फाइनेंशियल लाइफ में, तो आप एक लंबे टाइम के अंदर एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। तो इसी को लेके हम इस वीडियो में ऐसे टॉप 10 फाइनेंस के रूल हम आपको बताएंगे जिसको कि आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। तो सबसे पहले बात की जाए तो भाई जो इन्वेस्टमेंट का जो रूल होता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट का सबसे जो बड़ा गोल्डन रूल ये होता है कि भाई ये नहीं है कि भाई आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना ये है कि भाई कितना इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न आ रहा है। जो इन्वेस्टमेंट का सबसे जो बड़ा गोल्डन रूल होता है वो ये है कि आप कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट मत कर देना जिससे कि आपकी जो पूरी लाइफ की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो सारी ख़राब हो जाए। यानी कि आपको ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है जिससे कि सारी जो आपकी सेविंग है सारी की सारी बर्बाद हो जाए। तो सबसे पहला गोल्डन रूल ये है। और दूसरी चीज़ है, आपको अपनी सैलरी को कैसे फाइनेंशियल में मैनेज करना है। यानी कि जो इसका जो गोल्डन रूल है, सबसे बड़ा गोल्डन रूल क्या है, 50 30 एंड 20। यानी कि आपको किस तरीके से आपकी सैलरी को मैनेज करना है। सबसे पहली चीज़ है 50 30 20। 50% यानी कि जो आपकी नीड्स हैं, यानी कि आपकी ज़रूरत है, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, खाने का खर्चा हो गया, पानी का खर्चा हो गया, यानी कि वाटर सप्लाई बिल, इसके अलावा टेलीफोन का बिल, ये सारी जो ज़रूरत है दोस्तों, यानी कि आपको मतलब जो 50% आपने इस चीज़ के लिए एलोकेट किया है ये तो आपको चाहिए ही चाहिए। यानी कि ये ज़रूरत है, इसके बिना आप अपनी सर्वाइव नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ है वांट्स, यानी कि आपको जैसे महंगे कपड़े ख़रीदने हैं या फिर वैकेशन के लिए घूमने जाना है, तो ये चीज़ आपकी मतलब आपको रेस्टोरेंट में, होटल में एक अच्छा खाने के लिए जाना है, तो ये चीज़ होगी आपकी वांट्स। यानी कि आप अब मतलब ये ऐसी चीज़ है, अगर आप इनको नहीं भी करते हैं तो आपकी मतलब लाइफ में आप सर्वाइव कर पाओगे। यानी कि ये ऐसी चीज़ है जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी को जियोगे। उसमें ये नहीं है कि भाई आपने सेविंग कर ली, ज़रूरत पूरी कर ली, पर आपने लाइफ को जीने के लिए 30% पैसा एलोकेट किया है जिससे कि आप अपनी जो इच्छाएं हैं उनको पूरी कर सको। और आखिर में आता है 20%, यानी कि आपकी सैलरी का 20% पैसा आपको सेव करना है। सेव करने के बाद में आपको अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले आपके पास में टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, फिर हेल्थ इंश्योरेंस, और उसके बाद में ही आपको यानी कि इमरजेंसी फ़ंड। ये तीनों चीज़ होने के बाद में ही आपको इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले ये तीन चीज़ों में आपको पैसा डालना है। यानी कि सबसे पहले आपके पास में टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, उसके बाद में हेल्थ इंश्योरेंस और इमरजेंसी फ़ंड। इन तीनों चीज़ों को करने के बाद में आपको सेविंग करने के बाद में इन्वेस्ट करना है। ये दो रूल हो गए। तीसरा जो गोल्डन रूल है वो फाइनेंस रूल टू बाय अ कार, यानी कि आपको कोई भी कार खरीदनी है तो उसके लिए आपको कौन सा जो गोल्डन रूल है वो अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहली है 24/10, यानी कि आपको कोई भी गाड़ी खरीदनी है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसकी 20% की जो पेमेंट है वो डाउन पेमेंट कर देनी है। यानी कि कोई भी आप गाड़ी खरीदते हैं तो उसकी जो 20% है वो आपको डाउन पेमेंट करनी है। और उसके बाद में दोस्तों जो भी आप अपनी गाड़ी के लिए लोन करवाते हैं वो 4 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में आती 10, यानी कि दोस्तों आप जो भी गाड़ी खरीदते हैं उसकी जो भी ईएमआई आपकी है वो आपकी जो सैलरी है उससे 10% ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप कोई भी गाड़ी खरीदते हैं तो जैसे आपकी सैलरी है 1 लाख रुपए, तो आपकी जो ईएमआई जाएगी वो 10% यानी कि 10,000 रुपये से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस रूल में फिट बैठते हैं तो ही आप गाड़ी खरीदें, वरना आप रहने दें। ये बहुत ही बड़ा जो गोल्डन रूल है अगर आप कोई भी गाड़ी खरीदते हैं। उसके बाद आता है फाइनेंस रूल 4, यानी कि इस रूल से आपको पता चलेगा कि भाई आपको कितने अमाउंट का आपको घर खरीदना चाहिए, यानी कि कितने लाख रुपए का आपको घर खरीदना चाहिए। तो उसके लिए सबसे अच्छा जो रूल है वो है दोस्तों 3/20/30। जैसे कि आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ 3 क्या है इसमें। 3 यानी कि आप कोई भी घर खरीदते हैं उसके लिए आपको कैसे पता करना पड़ेगा भाई कितने अमाउंट का ही आपको घर खरीदना है। सबसे पहले आपकी जो एनुअल सैलरी, मान लो आपकी एनुअल सैलरी 10 लाख रुपए है तो उसका 3 गुना ज़्यादा आप घर खरीद सकते हैं। यानी कि आपकी एनुअल सैलरी 10 लाख रुपए है तो आप 30 लाख रुपए का घर खरीद सकते हैं। और उसके बाद में आता है 20, यानी कि आपको कोई भी घर खरीदना है तो उसका जो लोन लेते हैं आप 20 साल से ज़्यादा का आपको लोन नहीं लेना है। उसके बाद में आता है 30, यानी कि आप कोई भी लोन लेते हैं तो उसकी ईएमआई आती है, तो आपकी जो होम की जो ईएमआई है वो 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी सैलरी का। जैसे आप मंथली 1 लाख रुपए कमाते हैं तो आपकी जो
सैलरी है उसका 30% से ज़्यादा की ईएमआई नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो आपकी घर की ईएमआई जाएगी वो 30,000 से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। इस रूल को अप्लाई करके आप कोई भी घर खरीद सकते हैं अगर आप इस रूल में फिट बैठते हैं तो। और ये ही बहुत बढ़िया जो गोल्डन रूल है घर खरीदने के लिए। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही हमारे साथ में सपोर्ट बनाए रखें। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस टाइप की और भी वीडियो आपको लगातार देखने को मिलेगी। और अब बात करते हैं जो फाइनेंस का सबसे अच्छा रूल है, आप कैसे स्टॉक मार्केट से 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला 15, 15 एंड 15, यानी कि आपको हर महीने 15,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं 15 साल के लिए। और आप जो इन्वेस्ट करते हैं उस पर जो रिटर्न आएगा वो 15 से 16% का होता है एनुअली। मतलब आप अगर अच्छे तरीके से कोई भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो एनुअल रिटर्न आता है वो 15 से 20% का होता है। पर हम मान के चलते हैं एवरेज आपको 15% का रिटर्न मिलता है, तो आप 15 साल के अंदर आप 1 करोड़ कमा पाएंगे, यानी कि आप 1 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट के थ्रू एक वेल्थ जनरेट कर पाएंगे। ये बहुत ही अच्छा रूल है जिससे कि आप स्टॉक मार्केट के थ्रू आप 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं इजीली, जिसमें कि आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी आपको एक अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है, उसके बाद में आपने एसआईपी के अकॉर्डिंग 15 साल के लिए आपने इन्वेस्ट कर दिया है 15,000 हर महीने, तो आप ईजीली 1 करोड़ रुपये कमा पाएंगे स्टॉक मार्केट के थ्रू। अब हम बात करेंगे एक ऐसे रूल के बारे में जिससे आपको पता चल जाएगा भाई हम किस टाइप की ऐसी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कि हम एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें जो रिटर्न आता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई एफडी में हमने पैसा लगाया है तो हमारे पैसे कितने साल में जाके डबल हो गए। म्यूचुअल फंड में लगाया है तो हमको कैसे पता चलेगा भाई कितने साल में आपका पैसा डबल होगा। तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है, द रूल ऑफ 72। आपको सिंपली क्या करना है, 72 को डिवाइड कर देना है आपका एनुअल जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है आपको, यानी कि सालाना जितना आपका इंटरेस्ट आपको मिलता है। जैसे साल के आपको 10% रिटर्न मिलता है जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करी है, तो आपको 72 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा करीब 7 साल में आपका जो पैसा है वो डबल होगा। और इसी तरीके से आप एफडी में पैसे लगाते हैं तो आपको एफडी में पता है कि 6 से 7% का आपको रिटर्न मिलता है, तो आपको कैसे पता चलेगा, 72 को आपको डिवाइड कर देना है 6 to 7%, यानी कि जो भी आपको एफडी से रिटर्न मिलता है, तो उससे पता चलेगा कि भाई आपको एफडी के थ्रू आपके कितना पैसा कितने साल में डबल होता है। तो इस रूल से आप पता कर पाएंगे कि भाई कितने टाइम में आपका पैसा कितने जल्दी डबल होता है। उसके बाद में आता है द रूल ऑफ 70। इस रूल से आपको पता चलेगा भाई आपका जो पैसा है वो कितने टाइम बाद में उसकी वैल्यू है बिल्कुल आधी रह जाएगी। यानी कि आज के टाइम पे आपके पास में 100 रुपये हैं तो कितने टाइम बाद में, कितने साल बाद में उस 100 रुपये की वैल्यू सिर्फ 50 रुपये रह जाएगी। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको 70 को डिवाइड करना है इन्फ्लेशन रेट से। इन्फ्लेशन रेट यानी कि जो हर साल जो महंगाई बढ़ती है, यानी कि 5 से 6% का इन्फ्लेशन रेट होता है, तो आप 70 को 5 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा भाई आपके जो पैसे हैं वो कितने साल में बिल्कुल आधे हो जाएंगे, यानी कि कितने टाइम बाद में जो आपके पैसे की वैल्यू है बिल्कुल आधी हो जाएगी। तो जैसे कि 70 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा करीब 11.5 साल में आपका जो पैसा है बिल्कुल आधा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा भाई कितने टाइम बाद में आपके पैसे की वैल्यू बिल्कुल आधी हो जाएगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, मतलब पैसा सेव करना है, इन्वेस्ट करना है एक ऐसे तरीके से जिससे कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाओ, जैसे कि म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में। इन तरीके से आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। अगर आप सेविंग अकाउंट में अपने पैसे को डाले रखेंगे तो आपकी जो सेविंग्स है सारी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन जो होता है वो 5 से 6% बढ़ता है। और जो आपकी सेविंग जो अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है, उसमें 2 से 3% ही आपको मिलता है इंटरेस्ट। तो इस तरीके से आप अपने पता लगा पाएंगे कि कितना पैसा आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएँ। अब हम बात करेंगे फाइनेंस रूल 8 के बारे में। इस रूल से आपको पता चलेगा भाई हमें कितना पैसा जो हमने सेव किया है हर महीने, तो उसमें से आपको कितना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि आपको पता है 50-30-20 रूल के अकॉर्डिंग आपने पैसा बचा लिया, यानी कि आपने अपनी सैलरी का 20% पैसा सेव कर लिया। अब उसमें से कितना % आपको स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए वो इस रूल से पता चलेगा। 100 माइनस एज रूल, यानी कि आपने जो अपनी एज है, जैसे कि आप 25 ईयर के हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा आप कितना % पैसा आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। 100 को आप अपनी एज से माइनस करो, 100 माइनस 25, तो 75% पैसा
आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। इस रूल से आप पता कर पाएंगे भाई कितना पैसा आपको स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना है और कितना पैसा आप और अलग तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर इसके अलावा और कई तरीके होते हैं, एफडी हैं। तो इस रूल से आपको पता चलेगा भाई कितना पैसा आपको स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए। और उसके बाद में आता है रूल ऑफ 40%, जो कि रूल नंबर 9 है, सबसे इम्पोर्टेंट रूल है। इस रूल के बिना आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है सारी ख़राब हो जाएगी। इस रूल से पता चलता है भाई आपने जो भी लोन ले रखे हैं, चाहे वो होम लोन ले रखा है, चाहे वो पर्सनल लोन ले रखा है, चाहे वो कार लोन है, चाहे कोई सा भी लोन ले रखा है, तो जितने भी लोन ले रखे हैं आपने, उसकी जो भी ईएमआई आती है वो आपकी सैलरी का 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं तो आपकी जो सारी ईएमआई मिला के 40,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि 40% से ज़्यादा की अगर आपके ईएमआई आती है तो आपने ज़रूरत से ज़्यादा लोन ले रखा है, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करेगा आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को, क्योंकि आपकी जो भी सारी सेविंग है वो तो सारी की सारी आपको ईएमआई की जो ईएमआई पे करने में ही चली जाएगी, ईएमआई का जो इंटरेस्ट होता है उसको पे करने में ही चली जाएगी, तो आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका ही नहीं मिलेगा। यानी कि आपने ज़रूरत है, वांट है, नीड है, उसके बाद में जो आपका पैसा बचता है वो सारा का सारा ईएमआई पे करने में ही चला जाएगा, उसका इंटरेस्ट पे करने में ही चला जाएगा। तो आपको 40% रूल अप्लाई करना है। इसी की वजह से आप अपनी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो अच्छी तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि 40% से ज़्यादा का लोन लेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। तो इस रूल को अप्लाई करके आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। और इसके बाद में आता है रूल नंबर 10, जो कि बहुत ही अच्छा रूल है। इस रूल से आप पता कर पाएंगे भाई कितने पैसे का हमें जो टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। सिंपल सा रूल है 25x, यानी कि इस रूल से आपको पता चलेगा भाई कितना अमाउंट का आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। जो भी आपकी एनुअल सैलरी है, यानी कि आपकी एनुअल सैलरी मान लो 10 लाख रुपए है आपकी एनुअल सैलरी, तो आपको कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए टर्म इंश्योरेंस। सीधा सा हिसाब है 25x, यानी कि जितनी भी आपकी एनुअल सैलरी है उसका 25 गुना आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए। यानी कि दोस्तों आपकी जो सैलरी है, यानी कि एनुअल सैलरी 10 लाख रुपए है, तो आपको कम से कम 2.5 करोड़ रुपए का आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। इस तरीके से आप पता कर पाएंगे भाई कितना आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है। और भाई इस टाइप की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर लगातार इस टाइप की और भी वीडियो देखने को मिलेगी, फाइनेंस से रिलेटेड, पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इसके अलावा एफडी, मतलब हर एक फाइनेंशियल प्लानिंग की वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।